थ्योरम नोट करो जरा। This set R of all real number which is bounded below is complete with respect to lower boundedness इसी थ्योरम को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एवरी नॉन empty subset of R which is bounded below has infimum in R, ऐसे भी पूछा जा सकता है। लेट E be a non-empty set of real number which is bounded below prove that ZLB of E exists। ठीक है, हो गया। एक ही थ्योरम को 3 तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। पहला क्या है, दिस सेट R of all real number which is bounded below is complete with respect to lower boundedness। मतलब हमें प्रूफ करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, ठीक है। और लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में रियल नंबर सिस्टम को कंप्लीट होने के लिए ये ज़रूरी है कि रियल नंबर के पास जितने भी सबसेट होंगे वो सारे ही सबसेट क्या हों, बाउंडेड बिलो हों और उसका इन्फीमम R में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पे थ्योरम लिखा हुआ है बिल्कुल उसी का रूप है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R विच इज बाउंडेड बिलो हैज इन्फीमम इन R, ठीक है। मतलब इसका भी मतलब वही है कि हमें प्रूफ करना है कि R जो होता है कंप्लीट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अगर E जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का हमारा एक सबसेट है, E बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो, तो सिद्ध करिए कि उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि इन्फीमम जो होगा वो हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो तीनों का सेम मतलब है। तो प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि E जो है वो हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि कम से कम उसके पास एक एलिमेंट है, ठीक है।
उसके बाद से हम ये प्रूव करेंगे कि ई जो है वो नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या करेंगे कि हम आर का एक एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि वो एलिमेंट ई में नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो उस केस में ई जो होगा वो नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए और बी अगर दो ई के एलिमेंट हैं और ए बी से छोटा है और अगर बी एल में है तो हम सिद्ध करेंगे कि ए एल में होगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या प्रूफ करेंगे कि ई जो होगा उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा गिवन दैट ई बी ए नॉन इम्पटी set of real number which is bounded below let us define a set L is equal to x is such that x belonging to R, x is lower bound of E. ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसे हमने लिख लिया कि E जो है वो कैसा सेट है, नॉन इम्पटी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो। अब एक सेट डिफाइन किया गया है। ये सेट कैसा है कि E के पास जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब का कलेक्शन क्या है, हमारा कैपिटल L है। मतलब कि L कैसे एलिमेंट का कलेक्शन है, तो E के जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सारे लोअर बाउंड का कलेक्शन क्या है, हमारा कैपिटल L है। ठीक है बात, ओके। सिंस E is a bounded below set, E is a bounded below set, then there exists a real number A belonging to R such that अब देखो जरा, E सेट हमारा कैसा है, बाउंडेड बिलो है। अगर E हमारा बाउंडेड बिलो है तो इसके पास कम से कम एक लोअर बाउंड रहा होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया कि अगर E इज ए बाउंडेड बिलो सेट देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर A बिलोंगिंग टू R सच दैट A इज ए लोअर बाउंड ऑफ E। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर A हमारा E का लोअर बाउंड है तो A जो है वो L का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट या देयरफॉर A बिलोंगिंग टू L। अब जरा देखो, अगर A L का एलिमेंट है, अगर A L का एलिमेंट है तो L में कम से कम एक एलिमेंट तो आ गया ना। तो दिस इंप्लाइज दैट कि L जो हो गया वो नॉट इक्वल टू 5 हो गया।
मतलब कि हम लिख सकते हैं दैट इज L इज नॉन इम्पटी, L इज नॉन इम्पटी। तो पहला काम हो गया कि L को हमने ये प्रूफ कर दिया कि L क्या है, हमारा नॉन इम्पटी है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि L नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे। सिंस E is non-empty, since E is non-empty, then there exists X belonging to E, let Y belonging to R such that X less than Y, then अब सुनो जरा, अगर E हमारा नॉन इम्पटी है, वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस E इज नॉन इम्पटी, तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, वो क्या है, हमारा X है। ठीक है, लेट हमने ये माना कि Y एक रियल नंबर का एलिमेंट है, X हमारा E का है और Y हमारा इस प्रकार का R का एलिमेंट है कि Y जो है वो X से बड़ा है। अब समझो, X अगर E में है, X अगर E में है और Y को हमने एक और एलिमेंट लिया और वो कैसा है, Y जो है X से बड़ा है, तो क्या Y हमारा E का लोअर बाउंड बनेगा? तो देन Y इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ E। अगर Y E का लोअर बाउंड नहीं है तो क्या Y L में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो देन Y नॉट बिलोंगिंग टू L। Y नॉट बिलोंगिंग टू L। अब जरा सुनो, अगर ये Y L में नहीं है, अगर ये Y L में नहीं है, ठीक है, और X किस में है, E में है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि R का हमने एक एलिमेंट लिया जो L में नहीं है, मतलब कि L हमारा क्या हो गया, नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि A B का प्रॉपर सबसेट होता है अगर आप B का एक एलिमेंट लो और ये प्रूफ कर दो कि वो एलिमेंट A में नहीं है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट L इज नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, ये हो गया बात। नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? हाँ पूछो, पूछो, कोई डाउट हो तो। है L इज नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ E। ओके, E कर लो या R कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने R से भी लिया है ना, R भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अगला क्या हमें प्रूफ करना है, अगर मैं A एलिमेंट लेता हूं किसमें, L में, ठीक है, और A अगर B से छोटा है, सॉरी A belonging to L and B less than A,
ए हमारा लोअर बाउंड है और बी जो है ए से छोटा है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि बी भी हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट बी इज लोअर बाउंड ऑफ ई। ओके, और बी अगर ई का लोअर बाउंड है तो ये किस में बिलोंग करेगा, एल में। ठीक है बात। अब बताओ तीसरी बात क्या प्रूफ करनी है। तीसरा हमें ये प्रूफ करना है कि आइदर यल हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यल हैज़ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। लेकिन जरा सोचो, हमें इन्फीमम के रिस्पेक्ट में कंप्लीट दिखाना है ना। तो क्या होगा, यल के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट के लिए क्या होता है, सुप्रीमम। तो हमें ये प्रूफ करना, हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये सपोज करेंगे कि यल के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और आगे कैलकुलेशन करेंगे और हम पाएंगे कि जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया। तो फिर सही क्या होगा कि एल के पास कैसा एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो। नीचे लिख लेना, देयरफॉर LU be a section of रियल नंबर। U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R माइनस L। हो गया। बेटा अब ज़रा देखो, चलिए नाउ सपोज दैट L has, suppose that, sorry, U has a smallest element, say C। ठीक है, हमने क्या सपोज किया कि C जो है वो U का क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो अब ये बताओ कि C अपर बाउंड होगा किसका, U का ना। देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब कि लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो सपोज दैट U हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट से C। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये C जो होगा वो L का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट, नीचे लिखना, C belonging to U, and this implies that C is not
लोअर बाउंड ऑफ ई। ठीक है, सी अगर यू में बिलोंग करेगा तो सी हमारा लोअर बाउंड नहीं बनेगा। अगर सी ये हमारा लोअर बाउंड नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंगिंग टू ई, तो कम से कम एक x1 ई में जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट x1 इज लेस देन सी, और उस केस में x1 क्या होगा, ई का हमारा लोअर बाउंड बनेगा। ठीक है, ये लाइन नोट करो। अब जरा देखो, x1 हमारा एक रियल नंबर है ना, c भी हमारा एक रियल नंबर है। दो रियल नंबर के बीच में क्या कम से कम एक रियल नंबर आएगा ना। तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट b बिलोंगिंग टू r सच दैट x1 इज लेस देन b इज लेस देन c। ठीक है, ये नोट करो। Now x1 is less than b and x1 belonging to a, this implies that, अब देखो जरा, अगर x1 b से छोटा है, x1 क्या है, b से छोटा है, हाँ ठीक है, और x1 किसका एलिमेंट है, ई का, तो बी हमारा लोअर बाउंड बनेगा या अपर बाउंड बनेगा, कहाँ लोअर बाउंड बन रहा है, हाँ तो यहां से तो हम ये नहीं कह सकते ना, यहां से तो हम कह सकते हैं कि x1 हमारा लोअर बाउंड होगा ई का, लेकिन बी को तो नहीं कह सकते ना, बी तो हमारा अपर बाउंड बन रहा है ई का। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट B is not lower bound of E, और अगर B लोअर बाउंड नहीं है E का तो किस में ये बिलोंग करेगा, बोलो, U में बिलोंग करेगा। अच्छा, अब जरा नोट्स में देखो, एक जगह हमने लिखा है B बिलोंगिंग टू L और यहां पे आ गया B बिलोंगिंग टू U, तो क्या ये पॉसिबल है कि B L में भी बिलोंग करे और B U में भी बिलोंग करे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सपोजिशन था U है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जैसे ही ये गलत होगा तो प्रूफ क्या होगा, L हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो नीचे लाइन में लिखना, नोट करो, हो गया। ओके, नीचे लिखना, B लेस देन C एंड B बिलोंगिंग टू U इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, which is contradiction, which is contradiction। Therefore
our supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong. Full stop. Hence, एक मिनट, therefore our supposition is wrong. That is u has smallest element. U has a smallest element. Therefore L has greatest element. L has greatest element and infimum of E exists. Infimum of E exists. Hence, E is complete with respect to boundedness. With respect to boundedness. ठीक है, अब एक थ्योरम और नोट करो. कोई दिक्कत इसमें? कुछ पूछना है? अब बिल्कुल ही एक ऐसे ही है थ्योरम और है जो इम्पोर्टेंट है. थ्योरम नोट करो, मैं बोल रहा हूं. The set R of all the real number, the set of R of all the real numbers is complete with respect to upper boundedness. With respect to upper boundedness. Every non-empty इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. Every non-empty subset of R which is bounded above has supremum in R. Has supremum in R. ठीक है. हाँ, आर करके इसको लिखो. दो तरीके से पूछा जा सकता है. उसी में लिख दियो क्या? प्रूफ. Let S be a non-empty subset of real number which is bounded above, we define, लिख लो, अभी मैं समझाता हूँ. we define u is equal to
x is such that x belonging to R, x is upper bound of S, and L is equal to R minus U, x is such that x belonging to R, x is not upper bound of S. Since S is a non-empty bounded above set, there exists B belonging to R such that B is the upper bound of S, upper bounds of S. This implies that B belonging to U. Again, since S is not equal to phi, and there exists x belonging to R, let y belonging to R such that y less than x, then y is not the upper bound of S. This implies that y not belonging to U. अगर y U में बिलोंग नहीं करेगा तो y L में बिलोंग करेगा. And this implies that L is a non-empty proper subset of R. ठीक है. जो डेडिकाइन की सेकेंड प्रॉपर्टी है उसी को फॉलो करना है. पहला वहाँ पे क्या था, L नॉट इक्वल टू 5, फिर नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट, फिर A और B अगर Q के एलिमेंट हैं, A B से छोटा है, B L में है तो A L में होना चाहिए, और फिर क्या था, L हैज आइदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ठीक है. अब देखो जरा, लेट S बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड एबव. ठीक है. यस हमारा नॉन इम्पटी सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड एबव है. तो बाउंडेड एबव है तो उसके पास अपर बाउंड होगा. तो किसी भी सेट के अपर बाउंड्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट. तो सारे अपर बाउंड को कलेक्ट किया गया और सारे अपर बाउंड को कलेक्ट करने के बाद एक नाम दिया गया, वो हमारा क्या है, U. यानी कि U इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x बिलोंगिंग टू R, x इज अपर बाउंड ऑफ S. x क्या है हमारा, S का अपर बाउंड है. ठीक है. ओके. अब देखो, अगर सारे अपर बाउंड्स को हटा दिया जाए, सारे अपर बाउंड्स को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, मतलब कि L फाइंड करने के लिए रियल नंबर में से हम U को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें.
तो अब जो मिलेगा, अब जो रियल नंबर बचेगा वो रियल नंबर हमारा u का या s का हमारा क्या नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है ना, या ये जो कलेक्शन है वो s के सारे अपर बाउंड्स के कलेक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं, r में से सारे अपर बाउंड्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो बच रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, l। तो यल में वो एलिमेंट आएंगे जो s के अपर बाउंड ना हो। ठीक है ना, यल में वो एलिमेंट आएंगे जो s के अपर बाउंड ना हो। तो सिंस s इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट, देयर एग्जिस्ट b बिलोंगिंग टू r सच दैट b इज द अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट b बिलोंगिंग टू u। ये तो पक्की बात है कि अगर बाउंडेड एबव सेट है तो उसमें एलिमेंट एक b जरूर मिलेगा जो s का क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और अगर अपर बाउंड है तो ये b किस में बिलोंग करेगा, या l में, सॉरी b किस में बिलोंग करना चाहिए, u में या l में, u में, तो इसीलिए b बिलोंगिंग टू u। ओके, अगेन सिंस s इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब s इज नॉन इम्पटी, देन अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रॉपर सबसेट। देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r एंड y बिलोंगिंग टू r। तो ये y ऐसा लिया गया जो x से क्या है, छोटा है। देन y, अब बताओ यहां से y क्या हमारा अपर बाउंड बनेगा, नहीं बनेगा। तो देन y इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ s। तो अगर y अपर बाउंड ही नहीं है तो y u में बिलोंग करेगा या l में बिलोंग करेगा, l में बिलोंग करेगा ना। अगर y हमारा अपर बाउंड ही नहीं है तो अपर बाउंड का कलेक्शन है क्या, अपर बाउंड ना होने का कलेक्शन क्या है, l है। तो y किस में बिलोंग करेगा, l में, तो y u में बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y नॉट बिलोंगिंग टू u। अगर u में नहीं है तो कहाँ होगा, l में होगा। ठीक है, तो हमने पाया क्या कि एक ऐसा एलिमेंट r का लिया जो u में नहीं है, l में है। तो दिस इंप्लाइज दैट l इज नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ r। प्रॉपर सबसेट प्रूफ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है, दो एलिमेंट लेंगे a और b। b अगर l में है तो दिखा देंगे कि a l में है, तो वो तो इजीली हो जाएगा। तो आगे लिखो, फर्दरमोर a belonging to l and b less than a, this implies that, ये बताओ b हमारा अपर बाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम बताओ। नहीं, तो क्या लिखें, b is not अपर बाउंड ऑफ s। अगर b s का अपर बाउंड नहीं है तो ये किस में बिलोंग करेगा, b l में बिलोंग करेगा। ठीक है, हेंस lu इज ए क्लास ऑफ रियल नंबर। ऊपर मिटा दें, अब चलो, अब लिखो, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट either L has greatest element or L has smallest element। ठीक है, क्या सपोज करेंगे ये बता दो।
इसके पहले वाले में क्या सपोज किया गया था कि सपोज दैट u हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो यहां पे क्या सपोज किया जाएगा, u के लिए या l के लिए, l के लिए। आप लिखिए वी हैव टू प्रूव दैट आइदर l हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट आर u हैज, यहाँ पे u है, आर u हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल L has greatest element say C, इफ पॉसिबल के बाद लिख देना सपोज दैट, इफ पॉसिबल सपोज दैट L has greatest element say C। हो गया। अब बताओ ये C किसका एलिमेंट होगा, L या U? हम तो यहां पे कह ही रहे हैं ना, तो यहां पे C बिलोंगिंग टू L। और L कलेक्शन किसका है, नहीं L में कैसे एलिमेंट्स हैं, नॉट अपर बाउंड, मतलब वही। ठीक है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि C इज नॉट अपर बाउंड ऑफ S? बोल सकते हैं, क्या हुआ है? C इज नॉट अपर बाउंड ऑफ S। तो दिस implies that there exists x1 belonging to R such that x1 is greater than C। अभी भी C हमारा अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक रियल नंबर है, ये हमारा एक रियल नंबर है, दो रियल नंबर के बीच में एक रियल नंबर, कम से कम एक रियल नंबर आ सकता है। तो दिस implies that there exists B belonging to R such that x1 is greater than B is greater than C। हो जाएगा, नोट करो। नाउ अब देखो x1 जो है वो हमारा b से बड़ा है, एंड x1 है क्या, हमारा एक रियल नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या, दिस इंप्लाइज दैट b इज नॉट अपर बाउंड ऑफ S। ठीक है, क्या हुआ जी, कोई दिक्कत है? B इज नॉट अपर बाउंड ऑफ S। ठीक है, और B अगर S में नहीं है तो B किस में बिलोंग करेगा, B मतलब कि S का अपर बाउंड नहीं है तो B किस में बिलोंग करेगा, L में या U में, L में। तो B बिलोंग्स टू L। ठीक है,
या बी नॉट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, नीचे लिखना एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस implies that B is upper bound of S। अब बताओ B कहाँ बिलोंग करेगा? B अगर S का अपर बाउंड है तो B कहाँ बिलोंग करेगा? U में। तो B यहाँ पे U में बिलोंग नहीं कर रहा है और B यहाँ पे U में बिलोंग कर रहा है, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो नीचे लिखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बी नॉट बिलोंगिंग टू एल। यहाँ पे देखो B L में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे B L में बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे B U में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे B U में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो लाइन छोड़ के लिखना विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। Therefore our supposition is wrong, therefore our supposition is wrong, that is L has greatest element, that is L has greatest element, say एक मिनट, L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, बस फुल स्टॉप। तो सही क्या होगा? U के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, हैंस U हैज़ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, U हैज़ स्मॉलेस्ट एलिमेंट and supremum exists, and supremum exists। thus set of real number is complete with respect to upper boundedness, हाँ नहीं R होगा ना, यस तो उसका सबसेट है। डेफिनीशन क्या है? R को कंप्लीट होने के लिए उसके सबसेट्स को लेंगे, ठीक है, और वो सबसेट हमारा क्या होना चाहिए? बाउंडेड एबव, और उसका सुप्रीमम R में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाकर के R कंप्लीट होता है। तो thus R इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। ठीक है, एवरी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ R विच इज बाउंडेड एबव है सुप्रीमम इन R। ठीक तो है। नेक्स्ट हेडिंग डालो नेबरहुड। नेबरहुड में किसी को कोई दिक्कत थी कल? एक थ्योरम और है जो दोनों को मिला करके है, इसे मैं करवा दूंगा। अभी आप डेफिनेशन लिखिए नेबरहुड। टाइम क्या हो रहा है? अच्छा चलो डेफिनेशन लिख लो केवल। डेफिनेशन क्या है मैंने बताया था कल। डेफिनेशन
अगर x रियल नंबर का कलेक्शन है और इसके पास एक सबसेट S है और यस के पास कोई एक एलिमेंट है a, तो ये सबसेट S हमारा a का नेबरहुड कहलाएगा यदि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट I, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन x, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए a जो है वो a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन में कंटेन होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, और ये पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन किस में करना चाहिए, S में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि ये वाली बात और ये वाली बात, तो उस केस में यस को हम a का नेबरहुड कहते हैं, ठीक है ना। और जब आपको इंटीरियर पॉइंट पढ़ाया जाएगा कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, तो उस केस में डेफिनीशन बिल्कुल सेम होगा, डेफिनीशन में कोई अंतर नहीं होगा, बस बोलने का अंदाज बदल जाएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि S जो है वो हमारा a का नेबरहुड है, ठीक है। लेकिन जब इंटीरियर पॉइंट बोला जाएगा तो ऐसे बोला जाएगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस केस में a जो होगा वो हमारा S का इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है ना। सेट जिस पॉइंट का नेबरहुड होता है वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। सेट जिस पॉइंट का नेबरहुड होता है वो पॉइंट उस सेट का नेबरहुड होता है। पूरे क्लास में वो सोई है, हाँ, चक्कर आ रहा है, ठीक है बात। तो ये इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं नेबरहुड बताऊंगा और उस पर खूब एग्जाम्पल, फिर इंटीरियर पॉइंट, क्लोज सेट, ओपन सेट। हालांकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो बंद कर दो इसको जरा। थ्योरम तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग?